हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मानव रोग कारक सूक्ष्मजीव बचाव व संचरण किस तरीके से ये फैलता है, किस माध्यम से, वह बचाव के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। आज हम पहले क्षय रोग ये किस कारण ये जीवाणु के कारण फैलता है और इसका फैलने का तरीका वायु के माध्यम से फैलता है। और इसमें बचाव के उपाय हैं। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। इसी क्रम में देखते हैं खसरा भी ये विषाणु से फैलता है, ये भी वायु के माध्यम से फैलता है। इसमें भी वही है कि रोगी को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी को व्यक्तिगत वस्तुओं से अलग, उचित टीकाकरण करवाना समय पर। और हम देखते हैं चिकन पॉक्स का देखते हैं विषाणु के माध्यम से होता है, विषाणु से होता है ये। इसका संपर्क माध्यम वायु, सीधे संपर्क से इसका वायु से फैलता है। इसमें भी रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना तथा रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। इसी क्रम में हम बात करते हैं पोलियो की। पोलियो भी विषाणु, जो इसमें पोलियो है वो विषाणु, इसका सूक्ष्मजीव है और इसका माध्यम वायु और जल दोनों माध्यमों से फैलता है। तो आइए देखते हैं। अगला है हमारा हैजा जो है ये आपका इसका परजीवी जीवाणु और इसका माध्यम है जल और भोजन दोनों माध्यमों से फैलता है। और इसके बचाव में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं टाइफाइड में भी, ये भी जीवाणु के इसका जो है सूक्ष्मजीव, वो भी जीवाणु होता है। सूक्ष्मजीव जीवाणु होता है, इसका भी माध्यम जल है। ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली बात पके भोजन, उबालना पेयजल, टीकाकरण। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस ये इसका परजीवी जो है वो विषाणु होता है, ये जल के माध्यम से फैलता है और इसका बचाव है उबले हुए जल का प्रयोग व टीकाकरण। अब हम लोग बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया इसका प्रोटोजोआ के माध्यम से, और ये मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और इसका उपयोग मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वालों का रासायनिक का कीटनाशक छिड़काव। इसी क्रम में देखते हैं डेंगू जो है वो विषाणु के माध्यम से फैलता है, ये भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है। इसका बचाव वही है, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर। और आइए देखते हैं चिकनगुनिया भी विषाणु माध्यम से फैलता है और ये भी मच्छरों द्वारा ही पनपता है। तो इसका भी उपाय है मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्र ना रहने देना, बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं जापानी मस्तिष्क ये विषाणु के माध्यम से फैलता है, ये भी मच्छर द्वारा ही फैलता है। इसमें भी जो है मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रासायनिकों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर को प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी स्थान पर एकत्रित ना रहने देना। तो आगे देखते हैं हम लोग एक्यूट ये भी विषाणु के माध्यम, ये भी मच्छर और पानी दोनों माध्यमों से फैलता है। मच्छरदानी का प्रयोग, इसमें भी वही सावधानियां हैं कि उसको किसी जगह पर जल ना भरे। और अगला देखते हैं इंसेफ्लाइटिस ये भी जीवाणु के माध्यम से होता है और ये इसका माध्यम हवा एवं खान में इंसेफ्लाइटिस फैलता है। इसका भी वही कारण है कि मच्छरदानी का प्रयोग समय से
समय पर करें, और मच्छर भगाने वाले रसायनों का कीटनाशक छिड़काव, प्रजनन रोकने जल किसी स्थान पर। अब हम लोग बात करते हैं सिंड्रोम की। सिंड्रोम ये इसका परजीवी कवक, परजीवी स्पाइरोकिट्स, इसकी पान की सामग्री, इसका माध्यम है। तो इसमें हम देखते हैं धान के खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें, पीने के पानी के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें, बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना और समय से टीकाकरण करवाना। ये हमारे प्रमुख मानव रोग और उनके बचाव और उनके संचरण का तरीका आदि महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। धन्यवाद।